हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन नॉलेज में। आज हम बनाएंगे जो इंटर्नशिप में डेली लेसन प्लान की जो डायरी होती है वो बनानी होती है। तो उसमें जो लेसन होते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित हमने जो लेसन प्लान बनाए हैं, 2 लेसन प्लान पहले हमने बना लिए हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर है वो लेसन प्लान दे सकते हैं कि किस प्रकार से हमें बनाना है। तो हमारा जो ये 3rd लेसन प्लान है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है वो विद्यालय का नाम होता है, यानी जिस भी विद्यालय में आपका जो इंटर्नशिप में नंबर आया, उसके बाद में क्लास है। ये जो लेसन प्लान है वो कौन सी क्लास के लिए बनाया है। उसके बाद में विषय विषय जो है वो साइंस रहेगा। उसके बाद में टॉपिक है अमीबा में पोषण। फिर जो डेट हो जाएगी कि किस डेट को आपने पढ़ाया है। फिर कालांश यानी जो पीरियड होता है। और फिर जो समय अवधि है वो 35 से 40 मिनट रहेगी। उसके बाद में हमारे जो शिक्षण बिंदु रहेंगे, यानी इस लेसन को बनाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो एक शिक्षण बिंदु का ही होता है। उसी के आधार पर हम अपना जो प्रस्तुतिकरण है वो देंगे। तो इसमें सबसे जो पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है अमीबा में पोषण। फिर जो उसके बाद में हमारा जो सेकंड जो शिक्षण बिंदु है वो है खाद्य धान्य में पाचन। फिर 3rd जो है वो अपचित भोजन का निष्कासन। तो ये शिक्षण बिंदु के आधार पर ही हम अपना जो लेसन प्लान है वो बनाएंगे। फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो होगा शिक्षण उद्देश्य, यानी कौन कौन से उद्देश्य जो है वो लेसन प्लान बनाने के लिए हमें चाहिए। और उसी के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे में जो है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। तो जो फर्स्ट जो शिक्षण उद्देश्य है वो होगा ज्ञानात्मक, यानी बच्चे जो है वो इस लेसन प्लान से क्या क्या ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं। तो इससे क्या होगा कि विद्यार्थी जो है वो अमीबा में पोषण का प्रत्याशमन कर सकेंगे। विद्यार्थी अमीबा में पोषण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर जो अवबोध होता है उससे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे बच्चों में, वो होंगे कि विद्यार्थी अमीबा में पोषण की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी अमीबा में पोषण को समझ सकेंगे। फिर जो नेक्स्ट जो शिक्षण उद्देश्य है वो है ज्ञानोपयोग, यानी अपने ज्ञान का जो प्रयोग है वो बच्चे अपने व्यवहार में कैसे लाएंगे। तो इससे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन रहेंगे वो होगा कि विद्यार्थी अमीबा में पोषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी अमीबा में पोषण से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में नवीन परिस्थितियां जो होती हैं उनमें उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट जो शिक्षण उद्देश्य होगा वो होगा कौशल। तो इसमें क्या होगा कि विद्यार्थी अमीबा में पोषण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर विद्यार्थी अमीबा में पोषण को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। उसके बाद में जो अभिरुचि होती है, यानी इंटरेस्ट जो होता है कि बच्चों में किस प्रकार की अभिरुचि है वो उत्पन्न होंगी। तो इसमें क्या है कि विद्यार्थी अमीबा में पोषण के बारे में जानने में रुचि लेंगे, या फिर विद्यार्थी अमीबा में पोषण के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। उसके बाद में हमारा जो लास्ट में शिक्षण उद्देश्य है वो है अभिवृत्ति, यानी दृष्टिकोण। तो इसमें क्या होगा कि विद्यार्थी अमीबा में पोषण से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। तो ये जो रहेंगे वो हमारे शिक्षण उद्देश्य रहेंगे। और शिक्षण उद्देश्य संबंधित हमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बच्चों में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो होगा वो होगा शिक्षण सहायक सामग्री, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो शिक्षण सहायक सामग्री में कौन कौन सी सामग्री है जो एक अच्छे लेसन बनाने में हमारी मदद करती है। तो सबसे पहले जो होता है वो श्यामपट्ट होता है। तो श्यामपट्ट को वैसे भी टीचर का जो है सबसे अच्छा दोस्त बोला गया है, यानी श्यामपट्ट का सबसे अच्छा मित्र बताया गया है। उसके बाद में चौक है, डस्टर, लपेट फलक होता है। लपेट फलक पर क्या है कि हमें जो लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं वो लिख कर ले जाने होते हैं। फिर पॉइंटर होता है। पॉइंटर के द्वारा हम जो है बच्चों को कोई भी चीज़, जैसे कि मॉडल है, चार्ट है, वो समझा सकते हैं। फिर चार्ट है, मॉडल है आदि। तो मॉडल जो होता है, यानी जिस भी टॉपिक का आपने लेसन बनाया है उसी के आधार पर हमें मॉडल बनाना है।
जैसे अभी ये जो टॉपिक है वो अमीबा में पोर्शन है, तो हमें अमीबा का जैसे कि डायग्राम बना सकते हैं, उसमें जो पोर्शन किस प्रकार होता है इसका डायग्राम बनाकर हम एक अच्छा मॉडल बना सकते हैं। तो किसी भी लेसन का जो होता है इफ़ेक्टिव जो पार्ट होता है वो उसका मॉडल होता है। अगर मॉडल अच्छा है तो लेसन भी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में क्या होता है, पूर्व ज्ञान, यानी पहले से जो हमें ज्ञान पता है वो होता है पूर्व ज्ञान। तो बच्चों में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान की अवधारणा के अंतर्गत कि विद्यार्थी अमीबा में पोषण के विषय में सामान्य जो जानकारी है वो रखते हैं। उसके बाद में क्या होता है, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि एक लेसन प्लान को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कोई भी लेसन प्लान आप कौन सी विधि के द्वारा पढ़ाते हो वो होती है शिक्षण विधि। तो इसमें क्या है, एक तो व्याख्यान विधि है, एक प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद में हमें पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना के प्रश्न बनाने होंगे। तो इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापिका क्रिया होगा और विद्यार्थी क्रियाएं होंगी। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो सभी बता देंगे कि भाई एक कोशिका से मिलकर बना है तो क्या कहलाएंगे, एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिए। तब अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा कि अमीबा कहाँ रहता है, तो अमीबा जो है वो जलाशयों में रहता है। फिर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा कि जलाशयों के जीवों द्वारा अमीबा को क्या प्राप्त होता है, तो इसमें क्या होगा, पोषण होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो हमारा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो इसी के आधार पर हम जो अपना उद्देश्य कथन है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे कि अच्छा तो बच्चों आज हम अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है इसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हमें लेसन का प्रस्तुतिकरण करना होगा। तो प्रस्तुतिकरण जो है वो एक तो शिक्षण बिंदु के आधार पर होगा, यानी कि हमने जो स्टार्टिंग में लिए थे 3 शिक्षण बिंदु। उसके बाद में छात्र अध्यापक या फिर जो छात्रा अध्यापिका है उनकी क्रियाएं होंगी, विद्यार्थी क्रियाएं होंगी और श्यामपट्ट का जो कार्य है वो रहेगा। तो जब भी प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो उसमें 4 चीज़ें होती है। एक तो विकासात्मक प्रश्न होता है, एक छात्रा अध्यापिका जो कथन होता है और एक जो शिक्षण बिंदु होता है, तथा साथ में एक लास्ट में होता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न जो है वो छात्रा अध्यापिका जो अपना प्रस्तुतिकरण देती है उन्हीं के आधार पर हमें बोध प्रश्न करने होते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न जो होते हैं वो बच्चों से जैसे कि पूर्व ज्ञान के आधार पर जो प्रश्न किए जाते हैं उन्हीं के आधार पर हमें विकासात्मक प्रश्न करने हैं। उसके बाद में हमें जो छात्रा अध्यापिका है कथन करना होगा। इस दौरान जो बच्चे होंगे वो विद्यार्थी जो बच्चे होंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसी के आधार पर बोध प्रश्न करने होंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु रहेगा कि खाद्य धान्य में पाचन। इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी कि विकासात्मक प्रश्न होंगे, फिर छात्रा अध्यापिका कथन होगा। छात्रा अध्यापिका कथन के दौरान बच्चे जो है वो टीचर या फिर जो छात्रा अध्यापिका या अध्यापक है उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा जो भी बातें बताई उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पर भी काम करेंगे। ये जो है वो अमीबा का डायग्राम है, तो इसके आधार पर हम मॉडल भी बना सकते हैं। इसके बाद में हमें बोध प्रश्न करने होंगे। फिर जो थर्ड जो शिक्षण बिंदु है उनके आधार पर हमें फिर से विकासात्मक प्रश्न करने होंगे, फिर से छात्रा अध्यापिका कथन तथा बोध प्रश्न करने होंगे। उसके बाद में सबसे लास्ट में जो आता है वो होता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन जो प्रश्न होते हैं वो हमें जो लपेट फलक होता है उसके ऊपर लिख कर ले जाने होते हैं तथा लेसन प्लान को समझाने के बाद में हमें बच्चों से ये क्वेश्चन है वो करने होते हैं। तथा उसके बाद में है गृह कार्य। गृह कार्य जो होता है वो एक बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी लेसन को पढ़ाने के बाद में बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए। इससे पता चलता है कि बच्चे जो है वो सीखने के प्रति किस प्रकार उत्सुक है। और गृह कार्य जो होता है वो लेसन प्लान का ही एक पार्ट है
उसके बाद में क्या होता है कि पर्यवेक्षक टिप्पणी जो होती है यानी टीचर जो होता है वो बताएंगे कि आपने कैसा पढ़ाया है। लास्ट में जो होता है वो पर्यवेक्षक हस्ताक्षर होता है यानी जो टीचर है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। तो इस प्रकार हम जो अपना लेसन प्लान है वो बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर